कालिंजर का किला। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बहुत प्राचीन दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह किला विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से मात्र 97 किलोमीटर दूर है। इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजित दुर्गों में गिना जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस किले का कि यह इस समय हमारे सरकार की अनदेखी का नतीजा भुगत रहा है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3वीं से 5वीं शताब्दी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इस समय और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण यहाँ केवल ध्वस्त किले के अवशेष ही मिलते हैं। यह किला प्राचीन से भी प्राचीन है। दरअसल यह किला किसी एक शासक के द्वारा न बने होकर के कई प्राचीन राजाओं एवं शासकों ने इसका निर्माण अपने अपने समय में किया था। इसका मुख्य निर्माणकर्ता चंदेल शासकों को माना जाता है, जो कि 10वीं शताब्दी के समय के हैं। इसमें महमूद गजनवी, शेर शाह सूरी और अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन इनमें से केवल अकबर को और अंग्रेजों को ही सफलता प्राप्त हुई है। इसके पूर्व कमांडर रहे चंदेल राजवंश के राजपूत एवं रीवा के सोलंकी और ब्रिटिश सेना के गैरिसन, जो कि 1947 में रहे। प्राचीन काल में यह दुर्ग जेजाग भुक्ति यानी जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन रहा और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप के गोला लगने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। वो पहाड़ी आज भी वहां पर स्थित है, जिसका नाम लीद पहाड़ी है। मुगल शासन काल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया, तब से यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया और छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की गई। वर्तमान में कहने के लिए तो यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है, लेकिन आपको देखने से अनुभव होगा कि यहाँ पर कोई इसका ठीक से रक्षण या रख रखाव नहीं किया जा रहा। सैकड़ों किले तो इस तरह ध्वस्त हुए हैं कि उनका पता लगाना भी मुश्किल है कि यहाँ केवल पत्थरों के टीले हैं या कभी यहाँ कोई किला भी था। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हालांकि इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में अच्छी छाप छोड़ी है, क्योंकि यहाँ इसका जो है भारत सरकार ने और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसका कोई ठीक से रख रखाव नहीं किया है और यहाँ पर पर्यटकों का भी अभाव है। कालिंजर शब्द का उल्लेख तो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है। जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मा ने की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण केदार वर्मन द्वारा 2वीं-4वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह भी माना जाता है कि इसके कुछ द्वारों का निर्माण औरंगजेब ने भी करवाया था। इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं एवं इसी कारण से यह दुर्ग एक शासक से दूसरे के हाथों में चलता चला गया, किंतु केवल चंदेल शासकों के अलावा कोई भी राजा इस पर लंबा शासन नहीं कर पाया। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध के यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। गौतम बुद्ध, जो कि 563 से 480 ईसा पूर्व के समय यहाँ चेदी वंश का शासन था। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया। वह विंध्य 8वीं के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात यहाँ शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडु वंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विंध्य 8वीं नाम से उल्लेख है। 249 ईस्वी में यहाँ हाय वंशी के राज का शासन था। 4वीं सदी में यहाँ नागों का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद यहाँ गुप्त वंश का राज स्थापित हुआ। चंदेल राजाओं के शासन काल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे। 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गया, किंतु किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। मुगल आक्रांता बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसा सेनापति रहा
जिसने 1526 में राजा हसन खां मेवातपति से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया, किंतु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेर शाह सूरी महान योद्धा था, किंतु इस दुर्ग का अधिकार वह भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चंदेलों से युद्ध करते हुए 22 मई 1545 में उसकी तुक्का नामक तोप से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस सूरी पर गिरकर फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। 1569 में अकबर ने यह दुर्ग जीता और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया। बाबर एवं अकबर आदि के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए किए गए प्रयत्नों के विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी आदि ग्रंथों में मिलते हैं। बीरबल के बाद इस दुर्ग पर बुंदेल राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया। इसके उपरांत पन्ना के शासक हरदेव शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। 1812 ईस्वी में यह दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ब्रितानी नौकरशाहों ने इस दुर्ग को कई भागों को नष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाए गए नुकसान के चिन्ह अभी भी इसकी दीवारों एवं अंदर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह किला इसी तरह बना रहे, और जो कि ज़रूरी भी है, और सरकार इस पर ध्यान भी दे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। जय हिंद।